एडवांस भगवद गीता भूमिका। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए भगवान का वरबलि दिया हुआ भारतीय अमूल्य उपहार है। भगवद गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा गया है। ऐसी विलक्षण रचना है जिसको ही भगवान उवाच की मान्यता प्राप्त है, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई है। गीता के 18वें अध्याय के 75वें श्लोक में बताया है, व्यास प्रसादात अर्थात व्यास की प्रसन्नता से यह गीता ज्ञान हमको मिला है। यह शास्त्र अन्य शास्त्रों की तरह सिर्फ धर्म उपदेश का साधन नहीं, अपितु इसमें अध्यात्म के साथ साथ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी है। अर्जुन जो महाभारत युद्ध के महानायक हैं, युद्ध के मैदान में समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए, उसी प्रकार हम सभी नंबरवार अर्जुन की भांति जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, क्योंकि यह कलियुगांत का जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है। इसलिए आज सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं से उलझकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में ही बुद्धू बन जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उनसे भागने लगता है। लेकिन समस्याओं से भागना समस्या का समाधान नहीं है। उन समस्याओं के समाधान के लिए ही भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त सृष्टि की मानव जाति के लिए ही गीता ज्ञान अभी वर्तमान समय में दे रहे हैं। जिस गीता ज्ञान के लिए यह समझा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में यह गीता ज्ञान दिया है, परंतु गीता में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें बताया हो कि गीता ज्ञान द्वापर में दिया है। जबकि गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मठपंथ संप्रदायादि दैहिक दिखावे वाले हिंदू मुस्लिम आदि सब धर्मों का परित्याग करके मुझ निराकारी स्टेज वाले शिव बाबा की शरण में जा। देखा जाए तो सभी धर्म द्वापर में मौजूद भी नहीं थे। अभी कलियुग के वर्तमान समय में अनेक धर्म मठपंथ संप्रदाय मौजूद हैं। गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म या विधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। धर्म की ग्लानि अर्थात एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी बता देते हैं। जैन और वैदिक प्रक्रिया के अनुसार कलियुग के अंत में ही धर्म की ग्लानि होती है, क्योंकि कलियुगंत तक अनेक धर्म स्थापित हो जाते हैं और सब धर्म चौथे युग की चौथी अवस्था में तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि सृष्टि रूपी मकान या वृक्ष की हर चीज चतुर्युगी की तरह सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तामसी इन 4 अवस्थाओं से अवश्य गुजरती है। गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोला है, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप, अर्थात सब प्राणी कल्पांत काल चतुर्युगांत में संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वि परिवर्तते, अर्थात मेरी एकमात्र अध्यक्षता के कारण यह संसार विपरीत गति अर्थात कलियुगांत से आदि सनातन सत्युगी ऊर्ध्वलोक की दिशा में विपरीत गति से परिवर्तित होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में आकर गीता ज्ञान दिया है तो संसार का परिवर्तन होना चाहिए, परंतु संसार का तो परिवर्तन हुआ नहीं। प्रमाणित मानवीय इतिहास में मनुष्य और ही अधर्मी, कामी, पाखंडी, अभिमानी, क्रोधी, अहंकारी, पशुओं के समान हिंसा का आचरण करने वाले हो गए। जबकि 16 कला सतयुग, 14 कला त्रेता और 8 कला द्वापर से भी नीचे गिरकर आज तक पूरा ही कलाहीन पापी कलियुग बन गया। वास्तव में यह सामने खड़े सन्नद्ध चतुर्थ विश्वयुद्ध वाले मौसलिक मिसाइल्स के और तृतीय विश्वयुद्ध वाले महाभारत युद्ध के आसार वर्तमान समय की बात है।
भगवान ने आकर कोई स्थूल हिंसा करना नहीं सिखाया। लड़ाई झगड़ा या मारामारी करना ये सर्वथा बर्बर बने तारकासुर जैसे राक्षसों के संस्कार हैं। भगवान तो आकर सत्युगादि का 16 कला संपूर्ण दैवी अहिंसक राज्य स्थापन करते हैं। देवता लड़ते नहीं हैं। जो कौरव और पांडवों का युद्ध बताया है वे अभी मौजूद हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो भी नाम हैं सभी काम के आधार पर हैं। जैसे अच्छे या बुरे काम किए हैं वैसे नाम पड़ गए हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया नाम को स्मरण करती है। जैसे राम नाम पड़ा है रमते योगिनो यस्मिन इति रामः, अर्थात योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसका नाम है राम। ऐसे ही रावण राव्यते लोकान इति रावणः, अर्थात जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। उसी प्रकार कौरव संप्रदाय धृतराष्ट्र और उसके कुकर्मी पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि जो सत्य धर्म के नाशक हैं और उनको समर्थन देने वाले बड़े बड़े विद्वान गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे सन्यासी हैं, जो आज भी धर्म के विपरीत सत्य का सर्वथा विरोध करने वाले हैं, जबकि सत्य धर्म के स्थापक बेहद के पंडा शिव सुप्रीम सोल पांडु रूप सर्वोच्च पंडा बाप के पांडव बच्चे युधिष्ठिर अर्जुन आदि भी मौजूद हैं, जो साक्षात भगवान का आश्रय लेने वाले हैं। यह कोई एक एक व्यक्तित्व की बात नहीं है, अपितु ऐसे आचरण करने वाले नंबरवार मनुष्यों की बात है। इसी समय ऐसे पूंजीवादी धृतराष्ट्र जिन्होंने अन्याय पूर्वक सारे भारत राष्ट्र की धन संपत्ति हड़प ली, भ्रष्टाचारी आसुरी गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे नुमाइंदे बनकर बैठे हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं पर भी लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स लगवाते हैं। जिनको समाज का रक्षक होना चाहिए वो ही पुलिस आदि विभागों के अधिकारी भक्षक बनकर जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रायः समूची न्याय व्यवस्था दीर्घ सूत्री अन्याय में बदल गई। पहले राजाओं के राज्य में धर्म के अनुसार न्याय किया जाता था, बिना किसी वकील की सहायता के तुरंत निर्णय भी मिलता था। लेकिन आज विदेशियों के द्वारा बनाए गए कोर्ट के न्याय की अपेक्षा करते करते प्राण भी चले जाएं, तो भी न्याय नहीं मिलता। इसलिए आज प्रायः सच्चे लोग जेल में पड़े हैं और गुंडाराज के अपराधी जेलों में भी जेलर्स आदि रिश्वती अधिकारियों के ऊपर गद्दी नशीन बनकर बैठे हैं। जैसे दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन दुशासन अबलाओं पर बाहुबल चलाते हैं, ऐसे खराब काम करते हैं, अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। कोई एक पारिवारिक द्रौपदी की बात नहीं, अनेकों कुंती द्रौपदी समान कन्या माताओं पर रोज बलात्कारी अत्याचार किया जाता है। जिस भारतवर्ष में नारियां पूजनीय मानी जाती थीं, उसी भारत में आज नारियों पर पशुओं के समान अत्याचार किया जाता है। हिजड़ाई कानून की कोई रोकथाम नहीं। भ्रष्ट इंद्रियों का दुराचरण कराने वाली गवर्नमेंट को सहयोग देने वाले और बदले में मान मर्तबा लेने वाले द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े वेतन भोगी कृपाचार्य जैसे विद्वान भी हैं और सन्यासी भी हैं, जो अपने को ही शिवोहम कहते हैं, जबकि वास्तविक गॉड इज वन अर्थात असली भगवान सदाशिव ज्योति से बेमुख करा देते हैं। स्वयं की पूजा कराते हैं, अपने को श्री श्री 1008 या 108 की श्रेष्ठतम संगठन रूपी माला के जगत गुरु शिव सुप्रीम सोल का टाइटल लेकर एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी बताकर सबसे बड़ा अधर्म करते हैं और जनता को भ्रमित किए हुए हैं। इन सब अधर्मियों और इनके द्वारा फैलाए अधर्म का नाश करने के लिए ही भगवान गुप्त साधारण भेष में इस कलियुगांत की सृष्टि पर आए हैं और गीता ज्ञान भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को अथवा विद्वान पंडितों द्रोण कृपाचार्यों जैसे वेतन भोगियों को नहीं, बल्कि अर्जुन जैसे गृहस्थियों को देते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी हैं जो सफेद पोश धर्म के धुरंधर बने बैठे हैं और लगातार सत्य को दबाने के लिए करोड़ों रुपए सरकारी अफसरों, तांत्रिकों और मीडिया वालों को दे रहे हैं और अपना अल्पकालीन मान मर्तबा बनाए रखना चाहते हैं। उनके इन्हीं छद्म भेष में किए गए कर्मों के कारण
जिन ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को भगवान मानते हैं उनकी ही बेअदबी करते हैं और उनके बताए रास्ते पर ना चलकर उनका ही मुंह बंद कर देते हैं, और ब्रह्मा बाबा भी मौन रहकर ठीक उसी तरह समर्थन कर देते हैं जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन दुशासन का किया था। इसी कारण आज संसार में ब्रह्मा के ना मंदिर हैं, ना मूर्ति और ना ही लोग याद करते हैं। इन्हीं कौरव संप्रदाय का मुकाबला 5 उंगलियों पर गिनने योग्य मुट्ठी भर पांडव आज भारत में प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। जिस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय AIVV के सक्रिय सहयोगियों को समाप्त करने के लिए सन 1976 से ही विरोधी लोग लगातार प्रयासरत हैं। एक के बाद एक हमले इन छद्मवेशियों द्वारा कराए जा रहे हैं। सरासर कई झूठे आरोप लगवाए जाने पर भी सफलता नहीं मिली तो गरीब लोगों के मात्र लाख रुपयों से बने AIVV कंपिला यूपी के लाखा भवन में सारी पब्लिक के बीच जैसे आग ही लगवा दी। ऐसे ही AIVV दिल्ली 85 में रह रही 200-250 कन्या माताओं के निवास स्थान को दिल्ली नगर निगम वालों के द्वारा 2-2 बार तुड़वाया गया ताकि वो सभी बेघर हो जाए और भाग जाए। ऐसे ही ID एज प्रूफ दिखाने के बावजूद भी 48 बालिग कन्याओं को सरकारी नुमाइंदों के बीच मीडियाज द्वारा भी नाबालिग घोषित करा के सरकारी तबक्कों द्वारा ही 4 माह तक भी अज्ञात स्थान में किडनैप करा के बंधक बना लिया गया। ऐसे अनेकों अपराध हैं जिनको भारतीय प्रजातंत्र के कानून का जामा पहनाया गया है। फिर भी AIVV परिवार युधिष्ठिर जैसा युद्ध में आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहा है, छोड़कर भागा नहीं, क्योंकि कहावत है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी होए। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ही बताया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत्य पांडवों की मुट्ठी भर शक्ति सेना का कभी विनाश नहीं होगा और काम चलाऊ झूठी प्रजा परस्त शूद्रों और सफेदपोश दिखावटी बेहद ब्राह्मणों की भ्रष्टाचारी सरकार और भ्रष्टाचारियों की अक्षौहिणियों सेना का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। महाभारत युद्ध के अंत में विजय तो पांडवों की ही होती है, क्योंकि गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में भी बताया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ साक्षात भगवान हो और भारत अर्जुन हो वहाँ विजय निश्चित है। यह 5000 वर्षीय चतुर्युगी ड्रामा में कलियुगांत की रिहर्सल चल भी रही है। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा, यह विश्व एक रंगमंच है और सभी आत्माएं भिन्न भिन्न पात्र हैं। उनका ऊर्ध्वलोकीय आत्मलोक में प्रवेश और प्रस्थान होता है। निम्नगामी 4 सीन की चतुर्युगी सृष्टि पर सभी पाठधारी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। हम सभी एक्टर्स हैं और डायरेक्टर सदाशिव ज्योति सदैव ही पर्दे के पीछे है, जो इन दैहिक आँखों से दिखाई नहीं देता है। वो ही गीता ज्ञानदाता है, क्योंकि वो अगर्भा, अभोक्ता और निराकार है, जन्म मरण से न्यारा है। इसलिए गीता में उसको अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता बताया है। कृष्ण के लिए अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका तो माता के गर्भ से जन्म भी होता है, कर्म करते दिखाया भी है, सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन के सभी सुखों को भोगते हुए दिखाया है। और गीता तो पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। जो बात राधा कृष्णन, कीथ, कीरो आदि अनेक देशी विदेशी विद्वानों ने भी स्वीकारी है, वो निराकार भगवान सदाशिव ज्योति अर्जुन आदम के मुकर्रर शरीर रूपी रथ में ही आकर प्रवेश करके गीता ज्ञान देते हैं। कोई स्थूल रथ की बात नहीं है। कठोपनिषद 1:3-3-4 में बोला है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु। आत्मा को रथी समझ और शरीर को रथ समझ, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव ज्योति को सारथी समझ
और चतुर्मुखी ब्रह्मा के मनरूपी घोड़ों को लगाम समझ, अर्थात अर्जुन की इंद्रियों को घोड़े समझ, अर्थात निराकार ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम गीता ज्ञानदाता अर्जुन के साकार शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः, अर्थात मेरे उत्कृष्ट जन्म को न सत्ययुगी देव और न द्वापरयुगी महान ऋषिजन ही जानते हैं, जबकि कृष्ण का जन्म और उनकी तिथि तारीख तो सामान्य मनुष्यों को भी ज्ञात है। सामान्य रूप से माता के गर्भ से जन्म हुआ था, परंतु भगवान तो अगर्भा है, क्योंकि वो परकाया प्रवेश गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक प्रवेष्टुन करके ज्ञान का बीज डालते हैं। गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में बोला है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम, अर्थात मेरी योनि रूपी माता महद ब्रह्म 55 संगठित मुखों वाला महान ब्रह्मा है, जिसमें आकर मैं आत्मज्ञान का बीज डालता हूँ। महाविनाश के समय मनुष्य सृष्टि वृक्ष के बीज बाप अर्जुन आदम की अपरा प्रकृति देह रूपा परम ब्रह्मा में पड़े, उस बीज से सब प्राणियों की नंबरवार उत्पत्ति होती है, जिस गर्भ के बारे में अन्य शास्त्रों में ऋषि मुनि भी उसे सच्चा सच्चा हिरण्य गर्भ कहते हैं। इस शब्द का प्रथमतः उल्लेख ऋग्वेद में आया है, जो अंडाकार ज्योतिर्लिंग के समान है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम, अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्पांत काल में सब प्राणी मेरी निराकारी स्टेज धारण करने वाली इसी प्रकृष्ट शरीर रूपी कृति शंकर के निराकारी ज्योतिर्बिंदु आत्मिक अव्यक्त मूर्ति भाव को पाते हैं, और कल्प के आदिकाल से मैं उन्हें फिर से सृष्टि के लिए परम ब्रह्म लोक से नंबरवार छोड़ देता हूँ। गीता के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में बोला है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं वेत्स्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, अर्थात जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आदम या आदिदेव शंकर के द्वारा यह संपूर्ण विश्व विस्तार को पाया है, उसको तो अविनाशी जान। इस अव्यय पुरुष शंकर आत्म पाठ का प्रलय काल में भी विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, जबकि कृष्ण को तो एक बहेलिये ने तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई। गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोला है, कालोस्मि, अर्थात मैं काल हूँ, जो स्वयं कालों का काल महाकाल है, उसको कोई काल खा नहीं सकता है। वो ही एकमात्र महाकाल सबको मन मना भव मंत्र से अपने बुद्धिरूपी पेट में खा जाता है, इसीलिए ना उनका जन्म दिखाया है ना ही मृत्यु। वो ही हीरो आत्मा, जो सब धर्मों में आदिदेव, आदम, एडम, आदिनाथ, आदिश्वर आदि नामों से मानवीय इतिहास के समूचे सृष्टि रंगमंच पर कोई ना कोई साकार तन से भी शाश्वत मौजूद रहती है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जिसके अमोघ वीर्य साकार शिवलिंग स्वरूप की पूजा प्रैक्टिकल काम जीते जगतजीत के प्रतीकात्मक जलाधारी आधार पर खुदाइयों में सार्वभौम रूप में सबसे जास्ती की गई है। देश विदेश में उसकी ही सर्वाधिक लिंग मूर्तियां मिली हैं, सिर्फ नाम अलग दे दिए हैं। हिंदुओं में आदिदेव, क्रिश्चियंस एडम, मुसलमान आदम और जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में बताया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने यह अविनाशी ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, जिसको विवस्वत कहा है, क्योंकि निराकार सदा शिव ज्योति ज्ञान की रोशनी सबसे पहले नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले साकार अर्जुन आदम विवस्वत को देता है। उसके द्वारा फिर समस्त संसार को ये नॉलेज मिलती है, लेकिन उसमें प्रविष्ट परमपिता शिव समान गुप्त पाठधारी को पहले पहले उसी हीरा समान हीरो कोहिनूर हीरा सिवा कोई पहचान नहीं पाते। गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम
अर्थात मूर्ख लोग मानवीय शरीर का आधार लेने वाले मुझ ऊंची स्थिति समान काशी कैलाशीवासी हीरो की अवज्ञा करते हैं। वो मूर्ख प्राणियों के ईश्वर समान स्वरूप को जल्दी नहीं पहचान पाते हैं। इन सभी तथ्यों पर गौर करेंगे और गीता के श्लोकों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से आपको यह ज्ञात होगा कि तृतीय विश्व युद्ध वाला महाभारत युद्ध अभी ही महाभारत प्रसिद्ध मूसल रूपी चतुर्थ मिसाइल्स युद्ध के ठीक पहले इसी कलियुगांत में शुरू होने वाला है और गीता ज्ञान भी भगवान के द्वारा वर्बली दिया जा रहा है। हर 5000 वर्ष में कलियुग के अंत में उसी मुकर्रर शरीर रूपी रथधारी साकार अर्जुन में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रहे हैं और बाद में कलियुग का अंत करा के सतयुग की स्थापना भी करा रहे हैं। यह सृष्टि काल सिर्फ 5000 वर्ष का है, परंतु साधु संत पंडित सन्यासियों ने लाखों वर्ष बता दिया ताकि उसका कोई हिसाब ही पूछ ना सके। महाभारत वन पर्व 188-25, 26, 29, 30, भागवत पुराण 12-2-31 और हरिवंश पुराण 2-8-14 में 1250 वर्षीय कलियुगी आयु के पक्के प्रमाण हैं, जो चारों युगों के चारों सीन समान आयु के ही होते हैं। विश्व विख्यात सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो 4600 वर्ष, हड़प्पा 5000 वर्ष, ग्रीस मेसोपोटामिया 3000 बिफोर क्राइस्ट, जो 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है और जिनकी खुदाई में कोई ऐसी वस्तुएं नहीं मिली जो 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो। क्रिश्चियन कहते हैं 3000 years before Christ was heaven on earth, अर्थात ये 16 कला सत्युगादि की बात है, जब संगमी कलातीत कृष्ण का राज्य था। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए और क्रिश्चियंस के अनुसार 3000 वर्ष पूर्व धरती पर स्वर्ग था, अर्थात कुल सृष्टि की आयु 5000 वर्ष ही है। लाखों करोड़ों वर्षों की बात का तो कोई एक भी प्रमाण नहीं है। अभी सृष्टि की आयु मुसलमानी 14वीं सदी के अनुसार भी पूरी हो चुकी है और इस सृष्टि का अंत आ चुका है, जिसको महाभारत युद्ध कहें या कयामत। कलियुग 40,000 वर्ष का बच्चा नहीं, अपितु अंतिम श्वासों पर है। कल 5000 वर्ष पहले जो महाभारत युद्ध हुआ था, अभी फिर से निश्चित रूप से वही समय की परिस्थितियां आ गई हैं। यह सत्य और असत्य की लड़ाई ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बीच अभी रिहर्सल या शूटिंग के रूप में प्रैक्टिकली छोटे रूप में चल रही है। बाद में यही ब्रॉड सृष्टि नाटक के 100 वर्षीय रिहर्सल का भी समय है। जो आत्मा अभी ब्रह्मा के मानसी सृष्टि निर्माण में जैसा पाठ बजाएगी, वो 4 सीन वाली चतुर्युगी में वैसा ही 5000 वर्ष के ड्रामा में नूद होगा। युद्ध की शुरुआत में युधिष्ठिर ने कहा था, इस धर्म अधर्म के युद्ध में सभी अपना देवता या राक्षस बनने का मार्ग चुन सकते हैं। उसी प्रकार अभी स्वयं भगवान आकर बता रहे हैं, चाहे तो कौरवों तथा कथित ब्रह्मा कुमारी के तरफ जाएं या भग +1 की छत्र छाया में पांडवों आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ आ जाएं, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र है। जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अपने कल्याण और अकल्याण का फैसला स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान के बताए रास्ते पर पूरा चलने वाले युधिष्ठिर जैसे पांडव ही स्वर्ग में जाते हैं, जो धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे सारा संसार ग्लानि करे, फिर भी इस दिए और तूफान की लड़ाई में टक्कर लेते हैं, पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। सदा स्वर्ग जाने के अधिकारी बन जाते हैं। भविष्यवाणी। कल्कि पुराण। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी। उसकी वेशभूषा साधारण होगी। उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर, युवा व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा। इंद्र सन
अमेरिका, अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा, जिसमें सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। गेरार्ड क्राई से हॉलैंड। भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजनाएं बनाएगा। जूल वर्न। संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। प्रोफेसर कीरो। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या सिद्ध कर देंगे। गोपीनाथ शास्त्री। अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी, जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक ही सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी। भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन नेतृत्व करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। ओम शांति।